यस, हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? आज जो हम लोग लेक्चर करने जा रहे हैं उसमें हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे उसमें रिंग के वजह से कॉन्टिन्यूसली हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके वजह से एक्सेल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मेजरली हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे और इसके छोटे छोटे पार्ट्स बहुत सारे होंगे, उसको हम लोग देखने की तरफ जा रहे हैं। सो प्लीज बी विथ मी थ्रू आउट द लेक्चर and enjoy the new learning what we have today. So please चलिए चलते हैं हम लोग अपने साथ। थैंक यू। So our topic for today is, what we are going to do is electric field due to ring. So electric field due to uniformly charged ring. That's what we are trying to do. So if that's very important, इसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो मैं आपको अब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की बात हो रही है। इसका मतलब वी आर सेइंग दैट कि अगर कोई रॉड होएगा, कोई रिंग होएगा, मतलब किसी भी तरीके की यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी होएगी, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। फर्स्टली लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर दिस। दिस इज द रिंग आई हैव टेकन, और इस रिंग के एक्सिस को दिखाना चाहते हैं हम लोग। सो वी टेक दिस पर्टिकुलर कलर, रिंग के एक्सिस को दिखाते हैं। ये रिंग का एक्सिस हो गया, और ये रिंग के सेंटर से पास करने वाला डायमीटर हो गया, और इसके जो 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाया उसकी इज्जत बनी रहे, मीन्स इट शुड अपीयर। तो मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब बहुत साफ दिख रहा होगा, सब लोग को दिख रहा होगा ना 2 डायमेंशन। और इसमें थोड़ी सी, इसमें एक एंगल दिखा दे 90 डिग्री वाला, तो उसके बाद चीजें और थोड़ी साफ हो जाएगी। लेट्स सी। सो आई एम टेकिंग दिस 90 डिग्री एंड दिस 90 डिग्री। तो ये साफ साफ पता चल रहा होगा कि हम कैसे बात कर रहे हैं, किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। राइट, दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। अब इस रिंग के ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज दिखाना। दिस रिंग इज पॉजिटिवली चार्ज, सो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज भी ले सकते थे, बट हमने पॉजिटिवली चार्ज लिया है। राइट, दिस इज व्हाट मीन्स रिंग के किसी भी, जो रिंग का पेरिफेरी है, हर पॉइंट पे चार्ज है। सो दिस इज अ रिंग विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, एंड इस रिंग के रेडियस को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हाउ मच द वैल्यू ऑफ रिंग रेडियस इज हैविंग। दिस इज आर, ये रिंग का रेडियस हो गया। और हम लोग इस डिस्टेंस को, बेटा ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, वी यूज दिस पर्टिकुलर कलर, वी से दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। जस्ट ए मिनट, एक्स खराब हो जाए तो इससे बेहतर है कि इसको हटा दें। तो ये एक्स गया हमारा। सो नाउ
this is, I said this distance is x and this is the point जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. So this is a ring, ये रिंग का सेंटर हो गया और ये एक P पॉइंट ले लेंगे आप. This point is P. So I take this way, ऐसे दिखाता हूँ. ये P पॉइंट हो गया जहां पे आप निकाल रहे हैं. Now हमसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग वेयर रिंग एट its एक्सियल पॉइंट. किसका एक्सियल पॉइंट की बात कर रहे हैं? रिंग के एक्सियल पॉइंट की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट. लाइक P is एक्सियल पॉइंट. Here P is एक्सियल पॉइंट. P is एक्सियल. अब P हमारा एक्सियल पॉइंट है एंड इस P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. नाउ ये जो रिंग है इसके ऊपर चार्ज कितना दे रखा है? So we are saying that electric field due to uniformly charging at its axial point. अब हम कुछ assumptions लेते हैं और फिर उसको solve करते हैं. तो यहाँ पे assumptions मैं लिख रहा हूँ. Let charge on ring is equal to Q. मैंने इस पूरे रिंग पे चार्ज कितना है? Q. तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हुआ? तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज Q upon 2 pi r. Okay, let charge on ring is Q and charge per unit length is Q by 2 pi r. अब अगर कोई चार्ज एलिमेंट पूछे, क्या यूज किया मैंने वर्ड? चार्ज एलिमेंट. चार्ज एलिमेंट मतलब छोटा सा चार्ज, दैट इज dq. अब ये dq चीज क्या है ये आपको अभी समझा देता हूं मैं. तो हम लोगों ने तो पढ़ा है कि भाई जो हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पॉइंट चार्ज की वजह से मालूम है. अभी तक भी जो डाइपोल में भी किया या पॉइंट चार्ज की वजह से किया या डाइपोल की वजह से निकाला, तो हमें तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला मालूम है ना कि Q/R² होता है. अब यहाँ पे तो कंप्लीट रिंग है. आपको याद होगा कि मैंने एक रॉड की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था जहाँ पे रॉड के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज Q दिखाया था एंड दैट रॉड वाज हॉरिजॉन्टल और फिर किसी पॉइंट पे मैंने निकाल के दिखाया था. दैट यू रिमेंबर KQL डिवाइडेड बाय व्हाट? नीचे L प्लस X अंडर L ऐसे करके रिजल्ट लिखा था आपने. तो अब क्या कहा जा रहा है, माइक आप लोग अपना बंद रखिएगा, कि नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दे रखा है. उस पूरे रिंग का जो पेरिफेरी है, उस पूरे पेरिफेरी के ऊपर चार्ज टोटल Q है और चार्ज पर यूनिट लेंथ Q by 2 pi r है. तो हम तो पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट से चलेंगे. तो हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, लेट्स सी व्हाट आई एम डूइंग हियर माय डियर. मैं इसके ऊपर एक छोटा सा कट मारता हूँ, जरा देखना वो कट किस तरीके से लिया जा रहा है. आई टेक दिस कट. आप इसके ऊपर इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट मान लीजिए. इस लेंथ को आप क्या मान लेंगे? इस लेंथ को आप dl मान लीजिए. कितना मान लिया लेंथ? dl. ये dl मान लिया. मतलब इस रिंग के ऊपर ये वाला जो लेंथ है इसको आपने dl मान लिया. और इस dl लेंथ पे अब चार्ज कितना होगा? मतलब dl बहुत छोटा है ना, मतलब जितना आप छोटा सोच सकते हैं उससे भी छोटा. dl बहुत छोटा है. तो उस dl लेंथ के ऊपर चार्ज कितना होगा? आपने तो बोला Q चार्ज पूरे 2 pi r पे है, तो Q by 2 pi r चार्ज पर यूनिट लेंथ पे हो गया. तो dl पे कितना चार्ज हो गया? तो आपका आंसर होगा Q by 2 pi r और इंटू dl, और ये क्या बन गया? dq. तो एक काम करते हैं, इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. सो लेट्स सी, वी टेक इट लाइक दिस. हमने dq चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सो आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर कलर एंड लेट्स सी. वी आर ज्वाइनिंग विद दिस स्ट्रेट लाइन. राइट. अब आपको यहाँ पे मैंने क्या दिखा दिया कि ये डिस्टेंस r है. और एक काम और कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया तो एक यहाँ से भी एक ऐसे कंसिडर करते हैं. चलो इसको थोड़ी देर बाद लेते हैं, अभी फिलहाल इतना समझा. तो ये जो dq हमने लिया है, जस्ट फॉर अ मिनट, ये जो हमने dq लिया है, ये जो dq लिया है,
सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो डी यहाँ पे ये इतना लंबा क्यों खींचा सर मैंने, यहाँ पे DQ चार्ज है, इस DQ चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा DQ चार्ज की वजह से किधर होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ये DQ चार्ज है, इस DQ चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटपुट होएगा। क्या नाम देंगे आप इसका, नाम दीजिए DE 1 लिखते हैं, इसके वजह से DE1 वेक्टर होगा, राइट। अब मैं यहाँ पे कुछ रेजोल्यूशन लगाऊंगा, तो मैं इसके लिए आपसे, यू सी व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम टेकिंग दिस लाइन, इसको एक्सटेंड किया ऐसे, और फिर एक लाइन हमने इसे फिर ली और उसको फिर ऐसे एक्सटेंड कर दिया, राइट। अब आप ये वाला DQ चार्ज की वजह से यहाँ DE1 लिख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आपको तो सिर्फ इसकी बात कर रहे हो, आप इस पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकाल रहे हैं, तो यार इसका फील्ड होएगा फिर इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से, इस वाले पॉइंट चार्ज के जितने भी पॉइंट चार्ज हैं इसके ऊपर, कोई भी पॉइंट चार्ज ले ले, तो आप यहाँ भी पॉइंट चार्ज ले सकते हो, कहीं भी ले लो, किसी भी पॉइंट चार्ज से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल सकते हो। सो एक तो हमने इस DQ चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड ले लिया। अब दूसरा क्या करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें तो सबके वजह से यहाँ फील्ड निकालना है, ये काम करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये एंगल जो है हमारा, दिस एंगल वी से थीटा, तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। सो अब ये दोनों एंगल थीटा हो गए हमारे पास, इसके वजह से भी और इसके वजह से भी थीटा हो गया, मतलब ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, दोनों एंगल थीटा हो गया। माय पॉइंट इज दैट कि इस D का एक कंपोनेंट अगर हम निकालें तो एक इधर कंपोनेंट होएगा, एक D का कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट यहाँ होगा। क्या नाम देंगे इस कंपोनेंट को आप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कंपोनेंट, यू विल से DE1 cos थीटा, और यहां जो कंपोनेंट आएगा ये लेट्स सी, वी शुड नेम दिस कंपोनेंट हियर कुछ इस तरीके से, और इसका कंपोनेंट कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट है, दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, मतलब इस वाइट को हमने छोड़ दिया, ये हमारा डायरेक्शन हो गया, राइट, ये डायरेक्शन है। तो ये D cos थीटा हुआ, तो इसके वजह से यहाँ भी ये कंपोनेंट DE1 लिखा हुआ है, और इधर वाला कंपोनेंट का क्या नाम दोगे, यहाँ लिख देते हैं DE1 sin थीटा, लिख दिया आपने, ठीक बात है। अब एक काम कर लेते हैं, फिर एक रॉड लेते हैं, लेंथ लेते हैं, और उसको जिस कलर से हमने ये पहले लिया उसी कलर से ये यूज करते हैं, एंड ये हमने लिया और बोला अब यहां से इसको ज्वाइन करें इस जगह से, तो देखो जी क्या बनेगा, ये छोड़ दिया। नाउ इसके ऊपर भी एरो लगा देते हैं हम लोग, लेट्स हैव दिस एरो, so and we are saying that ये DE1 था, अब इधर क्या होगा DE2 वेक्टर, और फिर उसका भी कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, वो भाई ग्रीन वाले का कंपोनेंट ऐसे आ गया, ये क्या लिखा DE2 cos थीटा, और यहाँ जो कंपोनेंट आएगा उसका वो क्या होगा DE2 sin थीटा, कुछ इस तरीके से। ये एंगल भी थीटा क्यों होएगा, क्योंकि ये टॉप से ये x डिस्टेंस है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये r है x है और ऐसे ज्वाइन किया तो ये भी r है, ये भी x है, तो ज्वाइन करोगे तो सेम थीटा ही आएगा, कोई दूसरा थीटा तो हो ही नहीं सकता, सो सिंपल। नाउ
दिस इज DE1 एंड दिस इज DE2, ये हमने निकाल दिया। और DE1 और DE2 का दोनों का कंपोनेंट इधर आया cos थीटा और sin थीटा, कुछ इस तरीके से इस लाइन पे आ गए। अब हमें मालूम है कि ये DE1 और DE2 की वैल्यू क्या होगी, तो जरा देखते हैं DE1 और DE2 की वैल्यूज की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये होगा कितना। हमें मालूम है कि P हमारा एक्सेल पॉइंट है, P इज आवर एक्सेल पॉइंट। DE1 की बात करें तो ये DE1 की वैल्यू कितनी होगी, DE1 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, मतलब आप DE1 वेक्टर लिया उसका मॉड कर दिया, तो आप क्या लिखोगे, K, यहाँ पे चार्ज कितना है DQ, सो दिस इज DQ, और डिस्टेंस KQ बाई क्या, तो ये डिस्टेंस R है, ये X है, ये सॉरी ये R है, ये X है, तो ये कितना होगा बेटा, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये होगा। हाँ, तो अब आप इसका स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, ये DE1 होगा। और अगर DE2 की बात करें तो यहां भी जो चार्ज होगा, यहां भी हमने कितना लेंथ ले लेना है, लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल लेंथ वी आर चूजिंग हियर, कितना, बहुत छोटा सा एक लेंथ चूज करें, दिस इज द लेंथ वी आर चेंज, और इस लेंथ को भी हमने क्या क्या बोला, ये लेंथ हमारा DL है, तो यहाँ पे भी जो चार्ज होगा वो क्या होगा, DQ होगा, इस DQ की वजह से आपने DE2 निकाल दिया, तो DE2 कितना होगा, तो अगर DE2 की बात करें तो उसका भी मॉड कितना होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी देयर K DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस स्क्वायर, एनी डाउट, सेम होना है। तो D1 और D2 दोनों निकाल दिया, और DQ की वैल्यू आपको पता है Q/2πr इंटू DL। अब हम सब लोगों ने वेक्टर पढ़ ही रखा है, इसीलिए मैंने आपको वेक्टर्स के दो टॉपिक कराए, राइट, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, राइट। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, इलेक्ट्रिक फोर्स डैश कूलम्स लॉ करके, मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है उस प्लेलिस्ट को, जिसमें वो सारे वीडियो हैं, लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 8 तक, और उन सब में हम लोगों ने एक एक करके लेक्चर्स पिरो के रखा हुआ ताकि आप उसको देख करके समझ सके। तो वहां पे मैंने वेक्टर के दो टॉपिक डाले हुए हैं, जिन लोगों को वेक्टर में दिक्कत है वो वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। तो हमें मालूम है ये DE1 और DE2 है हमारे पास, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट लिखा हुआ, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, DE1 और DE2 की वैल्यू। अब दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या आप यहाँ पे अगर सिमेट्री इस्तेमाल करेंगे, मतलब आपको मालूम है कि इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या है, इन्हीं दोनों का ये रिजल्टेंट बचेगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? सो नाउ लेट्स गो टू द अनदर पेज and then see what we are going to deal with this. So if we go by the symmetry, जैसा कि हमने यहाँ पीछे दिखाया, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि by symmetry, I'm writing here, by symmetry what, आप देखिए कि सिमेट्री ये कहती है कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन का सारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ एक टर्म लिख रहा हूं मैं, जरा गौर करिए, बाय सिमेट्री, डी ई साइन थीटा, देख रहे हैं आप, डी साइन थीटा बोले तो इधर वाला, तो डी साइन थीटा, इसका डी साइन थीटा, और अगर कोई और ले लेते, मतलब थोड़ा आप इसको, इस डायग्राम को और बुरा करते, मैं आपको एक इमीडिएटली एक चीज दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट लेके किया है, आपको एक नई चीज दिखा रहा हूँ ताकि आपको बहुत क्लियर हो सके कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको। अब हमने जो पॉइंट लिया था वो यहाँ और यहाँ से लिया, आप कहीं और से ले लें, लेट्स सपोज मैंने यहाँ से एक पॉइंट चूज कर लिया और अब ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे, और अब ठीक इसके अपोजिट, जैसे इसका अपोजिट ये था,
तो इसका अपोजिट हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया और यहां से सॉरी ठीक इसके अपोजिट एंड से मैंने एक पॉइंट लिया और ऐसे दिखा दिया. And now look at this here. I take this one और ये इसको एक्सटेंड कर दिया. So what do you see here? You see that कि इस केस में मैंने यहाँ पे जो लिया था वो ये और ये पॉइंट लिए. यहाँ मैंने क्या कर दिया, यहाँ और यहाँ बिल्कुल अपोजिट पॉइंट्स ले लिए. अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. ये एक दूसरे के अपोजिट है. तो अब अगर आप ऐसे देखें और ये एंगल भी आपको 90 डिग्री दिखाई देगा. मतलब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात को समझने में. ये एंगल भी ऐसे 90 डिग्री दिखाई देगा. अब अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ये फील्ड है और ये फील्ड है और फिर बिल्कुल इसके पैरेलल जैसे ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक इसके पैरेलल आप एक लाइन ले लेते हैं इसके पैरेलल. सो पैरेलल विल बी, क्योंकि हमने ये रेफरेंस बनाया है, सो विल टेक समथिंग लाइक दिस. नो इट्स नॉट बीइंग पैरेलल. एक मिनट ऐसे लेते हैं. तो अब ये आपको पैरेलल दिख रही होगी इस तरीके से. अब आपको ये और ये दोनों पैरेलल दिख रहे होंगे. अब अगर आप देखें तो मैं इस डी को, मतलब जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, लेट्स सी, आप ये कहेंगे ना कि यहाँ पे ये वाला एंगल सर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. और फिर आप इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे इन दोनों के ऐसे, और फिर इन दोनों के ये कंपोनेंट्स निकालेंगे और ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो इस डायग्राम में आपने यहां और यहां के चार्ज नहीं लिए, आपने ये चार्ज और ये चार्ज लिया. इनकी सिमेट्री भी ये देखो ये कैंसिल हो गए. माइक आप में से किसी का ऑन है, बंद करो. तो इन दोनों का मतलब इस केस में भी इफ यू नेम इट D3 D4 समथिंग लाइक दिस, तो फिर उसका ये कंपोनेंट आएगा. इधर ये जो कंपोनेंट होंगे DE4 sin थीटा और sin थीटा एंड दिस इज DE3 sin थीटा. ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि D3 और D4 की वैल्यू क्या होगी, D3 का मॉड एंड D4 की वैल्यू क्या होएगा, दिस D3 एंड D4 का मॉड सेम होगा. तो मैंने सिर्फ आपको इसी डायग्राम में नहीं, इस डायग्राम में भी ये मैंने बात समझा दी. राइट. आई रिक्वेस्ट सम ऑफ यू टू टेक दिस प्रिंट स्क्रीन. इसका प्रिंट स्क्रीन लेकर के और मेरे को व्हाट्सअप कर देना दिस पर्टिकुलर वन. राइट. नाउ लुक एट दिस हियर. तो अब अगर ये D4 sin थीटा D3 sin थीटा ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, फिर वही बच जाएगा. तो हमने कुल मिला के बात क्या की कि ड्यू टू सिमेट्री, जैसे मैंने यहाँ दिखाया या आपको यहाँ दिखाया, तो यहाँ आपको क्या दिखा, ड्यू टू सिमेट्री क्या लिखा जा रहा है, समेशन ऑफ DE sin थीटा इज 0. सॉरी is just a minute बेटा, just a minute. So this is equal to 0. Summation of DE sin theta is 0. तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा किसके वजह से, therefore नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इफ यू लुक एट दिस, तो सर DE cos थीटा का इंटीग्रल करना आपको, तो आप कहोगे DE cos थीटा का, पहले मैं समेशन लिख रहा हूँ. समेशन फेल हो गया, क्यों, क्योंकि समेशन तो 1 2 3 मतलब बीच बीच में हो, यहाँ तो कॉन्टिन्यूअस है. तो जब कॉन्टिन्यूअस समेशन करना होता है तो हम उसके लिए साइन क्या लेते हैं, आपको मैंने पढ़ा रखा है, उसी के लिए इंटीग्रेशन यूज किया जाता है. तो दिस इज DE cos थीटा का आपको इंटीग्रल करना है. कैसे करना है भाई, क्या लिमिट देना है, उसी लेंथ वाइज 0 से 2 पाई r.
मतलब यहाँ का डी क्यू, यहाँ का डी क्यू, यहाँ से तो 0 से 2 पाई आर के बीच में आप इसको इंटीग्रेट कर दें। आप लिख सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है कि भैया मैं 0 से लेके 2 पाई आर के बीच में इसको इंटीग्रेट करूंगा। यू कैन राइट लाइक दिस, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अब मैं इसमें गलती क्या है अगले स्टेप पे तुमको दिखाता हूँ। I said that there is nothing wrong. Yes, there is, obviously there is nothing wrong. But एक बिगनर के नजरिए से इसमें कोई गलती नहीं है। बट अभी हम देखो इसको अगले स्टेप में क्या करें। तो पहले डी की वैल्यू लिखते हैं। डी तो हमने निकाल रखा है, दिस इज के क्यू, दिस रख देते हैं। सो दिस इज के, और डी क्यू भी पूछा गया है, तो डी क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्यू बाई टू पाई एल इंटू डी आर। तो लिख दो भैया, दिस क्यू बाई 2 पाई आर और इंटू डी एल। ये आपने लिख दिया किसके लिए, डी क्यू के लिए पूरा। और अब के डी क्यू हो गया, नीचे कौन आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं स्टेप, चूंकि इक्वलिटी का साइन गलत, एक मिनट। सो दिस इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपने किसकी वैल्यूज लिख दी। मुझे लगता है ना अगर इसको हटा दूंगा अच्छे से तो बात अच्छी समझ में आएगी, अदरवाइज दिस विल क्रिएट अ ट्रबल टू अस। तो मैंने यहां से इसको हटा दिया, राइट। और ये गलती थी जिसकी वजह से ये समस्या हो रही थी, क्योंकि इक्वल टू का साइन बीच में होना चाहिए। सो लुक एट दिस हियर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, के क्यू बाई 2 पाई एल डी एल लिख दिया, और अब यहां पे ये साइन हमने यूज किया, ये साइन यूज किया, दिस के क्यू, दिस इज डी क्यू, और नीचे क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉस थीटा। और अब इसको हमने इंटीग्रेट किया 0 से 2 पाई आर, और अब ये रिजल्ट क्या आ गया, ई नेट आ गया, ई नेट का मॉड आ गया आपके पास। सो के क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डी एल, ये कहां से, के डी क्यू की वैल्यू, के डी क्यू की वैल्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ कॉस थीटा भी आ गया। यहाँ एक तो थीटा है, आपको मालूम है कि ये थीटा क्या होगा, कहीं से भी लो, यहाँ से किसी भी दो पॉइंट्स को, अभी पीछे वाले डायग्राम में भी देखा कि आपने कहीं यहाँ से भी लेते हो तब भी एंगल थीटा आएगा, क्योंकि ये आर है ये एक्स है इसलिए थीटा फिक्स होगा। तो यहाँ पे थीटा वेरिएबल नहीं है, यहाँ थीटा वेरिएबल नहीं है, थीटा कांस्टेंट। तो इसमें पूरे में वेरिएबल क्या है जी, एक्स भी फिक्स है, आर भी फिक्स है, सिर्फ एक डीएल ही तो है। तो आप ये सब कुछ बाहर निकाल सकते हो डीएल को छोड़। तो अगले स्टेप पे आप क्या लिखोगे, के क्यू बाई 2 पाई आर, व्हाट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉस थीटा। और अब आप यहाँ पे क्या दिखा देंगे, इंटीग्रेशन दिखाइए किसका, 0 टू 2 पाई आर, किसके लिए, डीएल के लिए। अब अगले पार्ट में ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा, ये 2 पाई आर आ जाएगा, और वो 2 पाई आर इस 2 पाई आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, यस। क्योंकि ये इस डीएल का जो इंटीग्रल होएगा 0 से 2 पाई आर, ये क्या आ जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो आप इसको पूरा और इस पूरे को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो अगले स्टेप में आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, तो अब आपके पास ई नेट का डायरेक्ट फॉर्मूला आया, के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा के फॉर्म में। सो द रिजल्ट इज नाउ के क्यू कॉस थीटा, नीचे क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। Now let's take this result in next page and discuss this. So finally we have come to E net. E net का जो मॉड आया वो आया कितना जी, this is k q cos theta upon r square plus x square. So this is k q cos theta और नीचे आया r square plus x square. बट इससे ज्यादा बेहतर फॉर्मेट ये होगा कि अगर हम इस cos theta की वैल्यू रख दें, जरा देखते हैं रखने पे क्या होता है। cos थीटा की वैल्यू, लेट्स गो, यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। तो ये cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है x, हाइपोटेनस कितना है ये। तो अगर इन सब की वैल्यूज उठा के डाल दिया जाए यहाँ पे, तो ये आया के क्यू बाई एक्स, और नीचे क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड ये लिखने के बाद और फिर क्या था, रूट में। बस स्टेप जानबूझ के बढ़ा रहा हूँ ताकि आप एक एक बात समझ पाए।
और फिर अगले स्टेप में आप डायरेक्टली ऐसे लिखिए ई नेट इज इक्वल टू दिस ई नेट का मॉड सर दैट इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 दैट इज व्हाट द रिजल्ट इज। अब आप एक बढ़िया सा ब्रैकेट लीजिए और उस बढ़िया से ब्रैकेट में इसको रख दीजिए। ये आपका बढ़िया सा बॉक्स लीजिए, उसमें रख दीजिए। ये आपका ई नेट का रिजल्ट हुआ। सर ये रिजल्ट जो हमने लिखा है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, यानी इसके वजह से इसमें हमने पूरे पूरे रिंग की वजह से हमने यहाँ पे निकाल दिया। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, हमने दिखा दिया यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया। नाउ वी आर विलिंग टू नो इट्स डायरेक्शन। अब हमें इसका डायरेक्शन पता करना है, तो क्या करेंगे इसके डायरेक्शन में जाके, देखो जी इसके वजह से आपने इधर दिखाया और अगले वाले में इसके वजह से भी इधर दिखाया, यानी कि सब अगर उसी तरीके से आप कुछ कहो कि मैं ये पॉइंट यहाँ चूज कर लेता हूँ, इफ यू चूज अ पॉइंट एट दिस साइड, बोलो कि मैं यहाँ ले लूँ तो इसका एक अपोजिट वाला ले लो आप, इसके वजह से भी फील्ड कुछ ऐसा ही आएगा, राइट? इसके वजह से भी फील्ड ऐसा ही आएगा। कोई और पॉइंट चूज कर लो, बोलो कि सर मैं कोई और 2 पॉइंट चूज कर लेता हूँ, लो भाई तुम कहो कि मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ तो यहाँ वाला ले लो भैया, इसके वजह से भी आप डायग्राम बनाओगे तो रिजल्टेंट इधर होगा। तो सबके वजह से मिला के रिजल्टेंट होएगा किधर, क्या देखा किधर होगा रिजल्टेंट? द रिजल्टेंट इज दिस वे। और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या लिखा था? पी, एक्सियल पॉइंट हमने लिया था। दिस इज पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, एक्सियल पॉइंट। तो इस एक्सियल पॉइंट पे फील्ड किधर हुआ? इधर की तरफ। और ये क्या है? सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। तो इस पूरे रिंग के वजह से इस पॉइंट पे डायरेक्शन ओ से पी की तरफ हुआ। सो इज इट नॉट बेटर फॉर अस दैट हम इसको ऐसे लिखें कि ई वेक्टर ई नेट दैट इज एक्सियल पॉइंट पे इज के क्यू एक्स divided by r square plus x square whole power 3/2 and OP cap. This is ENet. I hope you got my point. What I'm saying is, so now if we go this way, तो हमने यहाँ पे एक रिजल्ट बना दिया। This is what we have got it. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास रिजल्ट हो गया वेक्टर फॉर्म में रिंग के वजह से, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो आपने नोटिस किया कि हम लोग कर क्या रहे हैं, व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग। हम लोगों ने पॉइंट चार्ज का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो भी कैसे निकाला है, मतलब मैंने आपको फोर्स पर यूनिट चार्ज से स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे उसको एलोबरेट करते गए, अलग अलग कंडीशन में उसको इस्तेमाल करते गए। पहले पॉइंट चार्ज के लिए किया, फिर एक रॉड के वजह से उसी के लाइन के आगे उसी रॉड के लेंथ के अलोंग किसी दूसरे पॉइंट पे बताया। फिर हमने डाइपोल पढ़ा, डाइपोल का एक्सियल, इक्वेटोरियल, आर्बिट्रेरी पढ़ा। अब हम यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से पढ़ रहे हैं और पॉइंट चार्ज का ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, और अलग अलग जगह पे अलग तरीके से मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है, वेक्टर और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हो रहा है। सो दिस इज वाई वेक्टर और इंटीग्रेशन ये सब कुछ आपको 11th में पढ़ाया जाता है, ताकि आप, क्योंकि अभी तक तो आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया नहीं गया होगा, तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकें और इसको सीख सकें। सो हमने ये रिजल्ट निकाल दिया। अब यहाँ मोटी बात ये है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया कि एक्सियल पॉइंट पे निकालो भाई इसके वजह से, तो दैट रिजल्ट वी हैव डन इट। नाउ द पॉइंट इज, अगर हमने ये रिजल्ट ये इस तरीके से निकाल दिया तो, और हमने इसकी वैल्यूज लिख ली, तो क्या इसमें कुछ स्पेशल केसेस बन रहे हैं सर? इज देयर एनी स्पेशल केस? तो हम लोग एक स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। क्या? मान लो कि ये जो x है, दिस x इज वेरी फार, मतलब यार तो अपनी जगह पे फिक्स है, ये पॉइंट बहुत दूर होगा। तो जैसे ये बंदा यहां से देखेगा तो उसको रिंग एक बड़ा साइज का दिखाई देगा, और दूर चला जाएगा तो रिंग क्या होगा? छोटा होगा। और दूर चला जाएगा तो रिंग क्या होगा? छोटा होगा। और दूर चला जाएगा तो रिंग और छोटा होता जाएगा। अरे जब इतना बड़ा सूरज हमें यहाँ से जमीन से देखने पे एक छोटा सा सूरज दिखाई दे रहा है, तो सपोज करो ये रिंग है, उस रिंग से आप, रिंग का रेडियस 2 मीटर का है, रिंग का रेडियस ऐसे 2 मीटर का है, और आप यहाँ से 100 या 200 मीटर दूरी पे चले जाएंगे, तो आपको रिंग नजर आएगा क्या? रिंग नजर नहीं आएगा। क्या नजर आएगा? पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो क्या ये फॉर्मूला, अगर मैं एक्स को बहुत ज्यादा दूर कर दूं, तो क्या ये फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? जरा देखते हैं। सो यहाँ पे स्पेशल केस ले रहे हैं, और वो स्पेशल केस कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। इफ
इफ x इज मच ग्रेटर देन r, x बहुत बड़ा है r से, तब क्या हो, तो बहुत बड़ा है तो सॉरी x बड़ा है तो इस दोनों में r छोटा हो जाएगा, तो इस r को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तब क्या लिखेंगे, then we will write E net is equal to, we'll be writing k q x, नीचे क्या होगा, r स्क्वायर तो अब हट गया, x स्क्वायर का पावर 3/2 तो क्या हो गया, x क्यू आ गया, दैट इज OP कैप आ गया। और अब इस x से x क्यूब को काटोगे तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, k क्यूब बाई एक्स स्क्वायर OP कैप। बच्चों आप लोगों ने ये बहुत रिजल्ट पहले देखा है पॉइंट चार्ज के फॉर्म में, देखा कि नहीं देखा, एक मिनट इसको हटा देते हैं, लेट्स टेक इट अवे, वी टेक अनदर कलर टू पुट इट हियर। सो ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट इज। तो अगर x बहुत बड़ा हुआ तो कहानी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, लाइक इफ x इज बिगर देन r देन ओनली दिस रिजल्ट इज गोइंग टू बी वैलिड, अदरवाइज ये रिजल्ट है। सो दिस इज द रेगुलर रिजल्ट माय डियर। रेगुलर रिजल्ट हमारे पास क्या है, रिंग की वजह से ये है, और ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस, राइट। तो हमने पॉइंट चार्ज का ये कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पे, रिंग जब x बहुत बड़ा हुआ। अब किसी बच्चे ने पूछा सर अगर आपने x बहुत बड़ा कर दिया तब तो ठीक है सर, एक दूसरा केस करके दिखाओ सर। मैंने बोला क्या, बोला सर x को आप जीरो कर दे, इफ x इज इक्वल टू जीरो, तो आप मुझे बताओ अगर इस में x को आपने जीरो कर दिया, इफ यू मेड दिस x इज इक्वल टू जीरो, मतलब वेयर दिस पॉइंट हैज कम एट सेंटर, जब सेंटर पे आ गए तो अब आप देखिए क्या होना चाहिए, इस फार्मूले में x को जीरो रख दोगे तो ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू जीरो देन E net इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब जो ये रिजल्ट आया कि अगर हमने x को जीरो कह दिया तो E net हमारा जीरो आ गया, इसका मतलब क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है, विल इट हैपन? सो टू अंडरस्टैंड दिस कि ऐसा होगा या नहीं होगा, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। क्या बोला है इस बच्चे ने, बोला सर एक रिंग बना दीजिए कुछ इस तरीके से। आपने क्या बोला इस क्वेश्चन में कि आपने बोला कि x को जीरो मान लीजिए, देन दिस विल बी अ रिंग, और रिंग के सेंटर पे आप निकालने की बात कर रहे हैं। तो अब इस केस में अगर मैंने बोला कि ये रिंग हो गया और इस रिंग के चारों तरफ आपने बोला कि चार्ज हो गया, ऐसे ऐसे चार्ज हो गया, इस तरीके से रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो जब आपने बोल दिया कि रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है और फिर आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो आपको पता है ना इसके वजह से इधर होगा, इसके वजह से इधर होगा, इसके वजह से इधर होगा, तो ये फील्ड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो ये सारे रिजल्ट क्या हो जाएंगे, खुद ब खुद जीरो हो जाएंगे। सो इट हैज टू बी जीरो। आई होप यू गॉट इट। सो मतलब जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो रिजल्ट कोई बुरा नहीं है, दैट रिजल्ट इज जस्टिफाइड, ये पूरा का पूरा रिजल्ट हमारे लिए जस्टिफाइड। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। तो एक तरीके से हमने रिंग के वजह से एक्सियल पॉइंट पे, मतलब वो पॉइंट चाहे कहाँ हो, यहाँ हो, बहुत दूर हो तो क्या होगा, मतलब पास हो तो क्या होगा निकालो, और सेंटर पे हुआ तो क्या हुआ, तो ये पूरा का पूरा हमने रिजल्ट पढ़ लिया। अब मैं आप लोगों से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, आप में से किसी को कोई डाउट नहीं होएगा, राइट। और अगर आप में से किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सो आई बिलीव यू विल शेयर योर डाउट। एंड नाउ जो ये रिजल्ट्स हमने पढ़े हैं, ये जो रिजल्ट्स हमने पढ़े हैं यहाँ पे, इन रिजल्ट्स को जो के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, या सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, या बहुत दूर है रिंग के सेंटर से बहुत दूर कोई पॉइंट है, तो अपने रिंग को पॉइंट चार्ज मान करके के क्यू बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, वो सब तो ठीक है। अब कुछ और इस रिंग के रिजल्ट से हम कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ सकते हैं। जरा देखिए अब आपके सामने क्या रख रहा हूं मैं, लेट्स सी। नाउ आई टेक दिस पर्टिकुलर, और मैं आपके लिए अभी तो आपने पूरे रिंग के वजह से पढ़ा था, कुछ इस तरीके से पढ़ा। अब मैं यहां से
इस रिंग का हाफ पोर्शन गायब कर रहा हूं मैं, इस रिंग का हाफ पोर्शन गायब कर देता हूं, हाफ पोर्शन गायब हो गई। अच्छा सर, ये तो अब मैं अगर पूछूं इसके वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? व्हाट इज द फील्ड एट सेंटर? व्हाट इज द फील्ड एट सेंटर? द क्वेश्चन इज दिस। अब ये रिंग हाफ हो गया, ये सेमी सर्कुलर हो गया, दिस इज अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, और ये सेंटर है इसका, और आप इसको छोटे छोटे ऐसे लाइन से ज्वाइन कर दो। somebody is writing answers to me मेरे ख्याल से in chat, and नॉन जीरो। ओके क्रिस, आपने नॉन जीरो दिया, दैट्स ओके, बट द आंसर इज चाहिए प्रॉपर, नॉन जीरो के बजाय हमें प्रॉपर आंसर चाहिए। सो लेट्स सी हियर। ओके, आई होप E by 2, no, that's okay. Let's see what I'm now, you stop giving me answer, let's see what I'm doing here. तो अब मैंने इसको, अब ये सेमी सर्कल है साहब, और इसके सरफेस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ले लो, नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, राइट, नेगेटिव चार्ज ले सकते हो। एक्चुअली अब धीरे धीरे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग बनता जाएगा, और आगे की क्लासेस में ये पॉजिटिव चार्ज हमने ऐसे दिखा दिया, ये पॉजिटिव चार्ज हमने ऐसे दिखा दिया, और बोला भैया ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, राइट। अब बोला कि भाई सेंटर है ये, सो सेंटर पे फील्ड कितना होगा? जीरो तो अब नहीं कह सकते हम, वी कैन नॉट डू जीरो, हाउ मच, हाउ कैन वी से जीरो? ये नहीं और कि जीरो को आधा करेंगे तो 0/2 आधा हो जाएगा सर, पूरे के वजह से, एक बच्चे ने बोला पूरे के वजह से जीरो होता है सेंटर पे, तो आधे की वजह से 0/2 कर देंगे, जीरो हो जाएगा, राइट। आंसर 0/2 नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। नाउ हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड? सो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, एट सेंटर, ये सवाल है इसमें, इज हाउ मच, ये क्वेश्चन। और आप मान लो कि जो ये चार्ज है वो Q के बराबर, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q हियर, पूरे पे Q इज, ये इसको डॉटेड बना देते हैं आपके लिए, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा, अच्छा यहाँ पे चार्ज नहीं है, ये डॉटेड बना दिया, दिस इज डॉटेड, तो मतलब यहाँ चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है वो यहाँ पे, राइट। डॉटेड बनाने के लिए बेहतर होगा हम इसको थोड़ा थोड़ा बीच में काला कर देते हैं, राइट, दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। तो अब ये डॉटेड हो गया, यानी कि यहाँ पे सिर्फ चार्ज यहाँ पे, ये भी डॉटेड कर दिया हमने, ये रेडियस हमने ले लिया। सो नाउ द पॉइंट इज कि अगर यहाँ Q चार्ज है, तो इस Q की वजह से यहाँ पे सेंटर पे फील्ड कितना होगा, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर? You all can write in chat box and I will see your answers later on if somebody has the right answer right now. So now look at this here. अब अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालूं, तो क्या इससे ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि मैं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताऊं जिससे कि हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? जरा देखिए मैं आपको, आपके लिए क्या कर रहा हूं मैं, लेट्स सी आई एम मेकिंग अ मोर जनरल केस फॉर यू। सो आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर रिंग अगेन, ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा इसको बड़ा बना दिए ऐसे, ये रिंग दिया, और अब मैं इसका 2/3 पार्ट जो है गायब कर देता हूँ, 2/3 पार्ट में इसका गायब कर देता हूँ। सो लेट्स सी, ऑलमोस्ट मैंने इतना सारा पार्ट गायब, ठीक है जी। अब ये रिंग का एक छोटा सा आर्क हो गया, और इसका सेंटर कहाँ पे है, इसका सेंटर को ढूंढना है हमें, लेट्स सी। सो आई एम टेकिंग इट्स सेंटर नाउ, सो let's see, we are planning this way, and then so what I did is
कि मैंने यहाँ पे इस जगह पे, जस्ट मिनट बेटा, ठीक है, ये हमने एक आर्क ले लिया और उस आर्क के वजह से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब अगर मैं बोलूं कि ये आर्क है और इस आर्क के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज इस आर्क की वजह से, और अब कोई पूछे कि भाई ये आर है, ये आर है, आपको मुझे सेंटर पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड हियर एट दिस सेंटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, तो आप देखिए अब इस पे क्या हो रहा है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इस पे एक छोटा सा डीएल पार्ट लेते हैं, इतना पार्ट हमने डीएल ले लिया, ये डीएल ले लिया, दिस इज डीएल लेंथ, और बोला ये डीएल है, और फिर एक डीएल यहां भी ले लिया, बोला ये भी डीएल है हमारे लिए, दिस इज डीएल, डीएल लेंथ, यहाँ भी डीएल लिया, यहाँ भी डीएल लिया। अब बच्चों डायग्राम को देखिए और फिर हम लोग समझते हैं कि हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं। मतलब मैंने बोला कि सेमी सर्कल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर बताओ, मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया यहीं पे, एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू अनदर क्वेश्चन, और फिर इसका आंसर से हम लोग इस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे कि क्या करना है। सो नाउ लुक एट दिस, राइट। तो मैंने एक लाइन खींची कुछ इस तरीके से, और फिर उसी तरीके से मैंने यहां से एक लाइन खींची, राइट, और अब मैंने एक लाइन आपको डायग्राम को थोड़ा बारीकी से देखना है। ये हमारे इस रिंग आर्क का एक्सिस हो गया, ये आर्क का एक्सिस है, राइट। अब हमने यहाँ डीएल लिया है, तो इस डीएल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डीएल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा, इस डीएल का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में, और इस डीएल पे जो डीक्यू चार्ज, इस डीएल पे जो डीक्यू चार्ज है, इस डीक्यू चार्ज की वजह से फील्ड इधर होगा और इसका फील्ड इधर होगा। क्या नाम देंगे, DE1। बहुत सारे टीचर डी वेक्टर लिख देते हैं, इधर भी डी वेक्टर लिख देते हैं, क्या गलती हो जाती है, अरे भैया दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है, तो हाउ दे कैन बी राइट डी वेक्टर, मैंने D1 लिख दिया और उसको DT लिख दिया, और हमें पता है क्या कि D1 का मॉड इज इक्वल टू DE2 का मॉड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ऐसे लिख दिया। अब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और ये एंगल, जितना एंगल इधर होगा थीटा, ये एंगल भी क्या माना जाएगा, उतना ही माना जाएगा थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, और ये एंगल भी कितना होगा थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, दोनों D1 और D2 लिख दिया, D1 और DT का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो अब D1 होगा कितना, तो DL पे जो चार्ज है वो कितना है, यहाँ पे चार्ज कितना है DQ, यहाँ भी चार्ज कितना है DQ, और DQ होगा कितना, आपने बोला कि Q चार्ज है, यहाँ पे भी एक काम कर लीजिए, इस क्वेश्चन में आप मान लिए, कुछ लोग इसको लेमडा के फॉर्म में भी लिख सकते थे, बोले यहाँ चार्ज Q है, मतलब इस पूरे के पे चार्ज Q, एंड इसको आपने थीटा और इसको थीटा लिखा है, हाउ मच दिस एंगल इज, दिस एंगल इज, और दिस एंगल इज, आई एम राइटिंग थीटा नॉट, कितना लिखा थीटा नॉट, थीटा नॉट,
ये एंगल थीटा नॉट है, ये एंगल थीटा नॉट है, ये थीटा और थीटा, और ये क्यू लिखा हुआ है। सो नाउ ड्यू टू सिमेट्री, यहाँ पे सीधा सीधा मैं आपको लेके चल रहा हूं आंसर की तरफ। सो ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री क्या होने वाला बेटा, जो D1 का cos थीटा और D2 का cos थीटा है वो सब मिला के सबका, एक और भी यहां से लेते ऐसे, एक और भी लेते तो वो सब कैंसिल हो जाता है। तो ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, एनी ऑफ यू हैविंग डाउट, पूछ रहा हूं, आपको बताना है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। राइट, सो नो सर। ऑलराइट, सो नाउ द पॉइंट इज कि अगर ये ड्यू टू सिमेट्री पूछ रहा हूं मैं, तो अब सिमेट्री की वजह से ये कंफर्म हो गया कि जो DE का जो cos थीटा होएगा और उस पूरे का जो समेशन करोगे, या चूंकि वो कॉन्टिन्यूअस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, या इंटीग्रल D cos थीटा की बात करनी इस पर्टिकुलर केस में, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा जी, ई नेट क्या आएगा, इस ई नेट का मॉड अगर आप निकालेंगे तो आप कहेंगे सर देखो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बच्चा, आई हैव डन अ वेरी बिग मिस्टेक ड्यू टू सिमेट्री। आप देखो तो डी कॉसिटा का ही, लाइक इसका डी कॉसिटा, इसका डी कॉसिटा ही आएगा, ये जीरो नहीं होगा। आई हैव डन सच अ ग्रेट मिस्टेक, आई कांट बिलीव दैट आई हैव डन इट, इट्स अ लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, ओके, जस्ट फॉर अ व्हाइल, just for a while, right? So due to symmetry, now look at this here, तो इन दोनों का जो ये कंपोनेंट है, जो कौन सा कंपोनेंट की हम बात करें, जो यहाँ पे इसका कंपोनेंट इधर आएगा और इसका भी कंपोनेंट जो इधर आएगा, लेकिन इसके बारे में सोचो, इन दोनों का इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा और इधर की तरफ जो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या है, इधर cos थीटा, इधर sin थीटा, इधर d sin थीटा आएगा और इधर भी क्या आएगा, बल्कि आप d1 लिख सकते हैं और यहाँ de2 लिखेंगे और sin थीटा लिखेंगे, तो ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ ये दोनों रिजल्ट आएंगे सम होकर के। सो ड्यू टू सिमेट्री हियर आई एम राइटिंग de sin थीटा, de sin थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये जीरो। लेकिन ई नेट क्या आएगा जी, दैट विल बी de cos थीटा का इंटीग्रल, कहां से कहां तक। तो सर आपने इसका और इसका दोनों को इकट्ठे ले लिया, आपने इस पूरे का, इसका और इसका दोनों का इकट्ठे 2d cos थीटा है ना, यहाँ पे जरा गौर से देखो, यहाँ पे जो पीछे हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे 0 से 2πr लिया, तो सिर्फ यहाँ 2d cos थीटा नहीं लिखा है, एक ही d cos थीटा लिखा आपने, d cos थीटा 0 से 2πr। और जब आप इधर सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूं कि आप जरा फिर से देखें, व्हाट आई सेड दैट, कि यहाँ जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे बच्चे, इसमें जो सॉल्व कर रहे थे कि d cos थीटा आया, और फिर आपने d cos थीटा को अगले पार्ट में यहाँ क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो आपने इसका लिया d cos थीटा किधर आ गया, फिर सबका d cos थीटा लिया, और आपने 0 से 2πr में जितने dq थे सबका d cos थीटा लिया, तो आपने 0 से 2πr लिखा है। नाउ हियर इन दिस केस अगर सिर्फ d cos थीटा लिखोगे, मतलब एक का लिया आपने, तो आपको यहां से यहां तक पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और आपको एक्चुअली नहीं पता है कि ये लेंथ कितना है, आपको सिर्फ ये एंगल पता है। तो स्मार्टनेस ये होगा, इसके वजह से और इसके वजह से, इसके वजह से d cos थीटा, इसके वजह से d cos थीटा, चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है d1 और d2 का, तो d1 cos थीटा और d2 इसको आप d लिख दो, दिस इज इक्वल टू d मान लो मॉड वाइज। तो अब ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैन वी पुट इट इन ब्रैकेट एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2d cos थीटा ले लिया, और इस 2d cos थीटा मतलब इसका इसका इकट्ठे हो गए, तो कोई और होता है यहाँ से भी, और यहाँ से भी होता है, यहाँ से और यहाँ से भी होता है, तो आप एक काम करो, 2d cos थीटा लेने का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके थीटा नॉट के बीच में, 0 से लेके और थीटा नॉट, राइट, 0 से थीटा नॉट, 0 से थीटा नॉट, मतलब इसका d cos थीटा निकाला, फिर 0 से थीटा नॉट के बीच में जितने dq हैं सबके वजह से d cos थीटा नॉट निकाला, और हमने डबल कर दिया, तो मतलब इसका भी आ गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अगले स्टेप में हमारे पास क्या बन गया, दिस हैज कम टू बी, दिस हैज कम टू 0 to theta naught, and this is 2de
कॉस थीटा। अच्छा जरा डी का मॉड लिखते हैं, यहाँ पे डी है कितना, तो आप कहोगे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर सर, आर उसका रेडियस है, और डी क्यू को आप क्या लिख दोगे, डी क्यू को लिखोगे के और यहाँ पे क्यू बाई दिस टोटल लेंथ सर। अब वी डोंट नो हाउ मच दिस टोटल लेंथ इज, वी डोंट नो हाउ मच दिस लेंथ, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, तो क्यू बाई डी क्यू की बात हो रही है, ये लेंथ कितना हो, तो हम लोगों को पता है एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या, 360 डिग्री corresponds to 2 pi r. So 2 theta naught, total length कितना है 2 theta naught, this 2 theta naught corresponds to what, 2 pi by 360 degree into what, 2 theta naught. तो कैंसिल करके क्या लिखोगे यार आप, what you will write, so this is, you understood my point, यानी कि चार्ज अपॉन, इसीलिए कुछ लोग ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यहाँ क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते, लेमडा के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब यहाँ पे बड़ी आसानी से उसको लेमडा लिख देते हैं पीपल, राइट। मैंने जानबूझ करके यहाँ क्यू लिखा है और यहाँ थीटा नॉट लिखा हुआ, तो इससे जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट आएगा, और हम लोग इसको एक काम करते हैं, वी डोंट गिव दिस इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंस, इसको हम छोड़ देते हैं, और थोड़ी देर के लिए इस पूरे लेंथ को, यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ को, यानी कि ये जो लेंथ है हमारा, इसको एल मान लेते हैं, हाउ मच दिस लेंथ इज एल, ये हमने लेंथ एल मान लिया, तो अब हमने इसको क्यू बाई एल कर दिया, और क्यू बाई एल करके इसको डी एल कर दिया, एंड नाउ अपॉन आर स्क्वायर कर, तो ये आपके पास आ गया के क्यू बाई एल डी एल, और इस तरीके से ये डी क्यू की वैल्यू लिख ली, चार्ज पर यूनिट लेंथ है 2 डी एल, ये आपने रिजल्ट लिख रखा है। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, राइट, आप इसको यही सॉल्व करना चाहोगे या अगले पेज पे करते हैं, तो अब हमारे पास ये रिजल्ट है, तो ई नेट की वैल्यू हमारे पास आई, ई नेट वी हैव दिस, ई नेट इज इक्वल टू, ई नेट का मॉड इज इक्वल टू, look at this, we have got this particular line, so we'll write 0 to theta naught to de, d is now k, dq की वैल्यू रख दी है, that is q by l, और into dl, this is k dq upon r square, और क्या था वहां पे cos थीटा, d cos थीटा, तो 2d की वैल्यू रख दी और cos थीटा कर दिया, this is what we have done it here. Now in next case, next step, 2 k q by l, देखो जी यहाँ 2 लिखना था, this is 2, so 2 kq by 2 kq by l और r square, and 0 to theta naught, and what dl, or what cos theta naught, dl and cos theta, इसमें भी cos theta, तो थीटा तो वेरी करेगा, यहाँ पे आप जरा गौर से देखो, ये थीटा वेरी करेगा, तो अब आपको यहाँ पे एक समस्या आ गई है, क्या, यहाँ डीएल है, मैंने थीटा वेरिएबल है, आप देखो यहाँ पे इस केस में थीटा फिक्स नहीं है, थीटा ये थीटा ये थीटा ये थीटा बढ़ता जाएगा, थीटा वेरिएबल है, तो अब क्या करें सर, थीटा और डीएल दो वेरिएबल आ गए हमारे पास, और डीएल भी वेरिएबल है, तो अब आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, कि ये जो डीएल दिख रहा है आपको, ये जो डीएल लेंथ है, वो डीएल लेंथ यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, हाउ मच दैट एंगल डीएल विल मेक, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप समझ जाइए, ऐसे दिखा देता हूं आपको, कि ये डीएल मान ले, आप ऐसे मान लीजिए, एक छोटा सा सर्कल बना लीजिए, और ऐसे यहाँ मान लीजिए, चलिए, और आप बोलिए कि मैंने इसका यहाँ सेंटर लिख दिया, यहाँ पे एक सेंटर रख लो भाई, जस्ट टेक दिस, यहाँ पे एक सेंटर डाल दो, एक मिनट बच्चा लोग रुक जाओ, सो दिस इज, ये सेंटर हो गया, और आप इसके ऊपर एक डीएल लेंथ चूज कर लिया, आपने बोला ये डीएल है, इतना कट ले लिया, अब आप क्या करोगे, बड़ी सिंपल सी बात है, आप देखो फट से समझ जाओगे, और यू सेड दैट दिस इज, यू सेड कि ये डीएल लेंथ है,
तो अब आपके लिए कहानी हो गई कि सर अगर ये डीएल है और ये आर है और इस एंगल को डी थीटा मान लिया जाए, कितना डी थीटा, तो अगर ये डीएल है और ये डी थीटा मान लिया, तो अब आपके पास ये फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज डी थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस. सो यू कैन राइट फ्रॉम हियर dl इज इक्वल टू आर डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं आप. तो इस dl को आर डी थीटा लिख दो, तो आपके पास ये रिजल्ट क्या होगा, 2kq अपॉन एल आर स्क्वायर, और आर डी थीटा लिख दिया और फिर कॉस थीटा कर दिया और फिर लिमिट रख दिया 0 से थीटा नॉट. अब ये आर बाहर निकलेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट क्या है, 2kq अपॉन व्हाट, एल आर और cos थीटा डी थीटा एंड द लिमिट इज 0 टू थीटा नॉट. अब cos थीटा का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, sin थीटा. सो दिस इज 2kq अपॉन एल इंटू आर और फिर sin थीटा है और sin थीटा रख करके इसका लिमिट रख दो 0 से थीटा नॉट. सो दिस इज sin थीटा और लिमिट रखोगे आप 0 टू थीटा नॉट. तो अब ये सॉल्व करोगे तो एक बार थीटा की जगह थीटा नॉट रखोगे, फिर एक sin 0 रखोगे, तो अगली स्टेप में रिजल्ट क्या है, 2kq अपॉन एल इंटू आर इंटू साइन थीटा नॉट. आप में से किसी का माइक ऑन है बेटा, बंद करो. सो दिस इज 2kq बाई एल आर इंटू साइन थीटा नॉट. तो इस पूरे रिजल्ट को थोड़ा अच्छे से बिल्कुल ऐसे लिखा जाए. लेट मी राइट दिस रिजल्ट हियर, या अगले पेज पे ले जाके लिखते हैं. आपको यहां तक तो सारी बात समझ में आएगी. तो आपके पास रिजल्ट क्या है, ई नेट इज इक्वल टू आर्क के वजह से इसका मॉड आपने जो निकाला क्या आया, you have written 2kq by LR. So this is 2kq by R, or this is L, and this is sine theta naught. Right. We have done this particular format. Let's see. क्या बता रहा है ये हमें? What is this Q by L? तो Q by L को हम क्या कह सकते हैं? जरा देखो, आपने बोला कि ये पूरे पे चार्ज Q है और ये इसका लेंथ L है, तो Q by L को क्या करेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ कहेंगे. तो हम इसको Q by L को चार्ज पर यूनिट लेंथ भी कह सकते हैं. अब यहाँ पे हमने इस रिजल्ट को थोड़ा बदल दिया, बोला कि सिंस Q by L इज चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड दैट इज इक्वल टू, उसको हम लैम्डा भी लिख सकते हैं. तो ये रिजल्ट क्या बन गया, यहाँ Q by L को लैम्डा लिख दो, तो ये रिजल्ट क्या हो गया, 2k लैम्डा अपॉन r एंड व्हाट, sin थीटा नॉट. ये क्या आ गया, ई नेट आ गया आपके पास. राइट. सो यू हैव डन दिस रिजल्ट. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिजल्ट आपने बड़े आसानी से निकाल दिया. अब ये जो रिजल्ट आपने निकाला, अब जरा देखते हैं हमसे पूछा क्या गया था. हमसे तो पूछा गया था कि भाई सेमी सर्कल है, इसके वजह से सेंटर पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर. तब क्या करेंगे हम उस केस में सपोज कर लो कि इफ इन दैट केस थीटा जो हमारा है, थीटा नॉट जो होगा, वो थीटा नॉट क्या हो जाएगा, थीटा नॉट, इफ थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री पाई बाई 2. भाई जब आप सेमी सर्कल पूछेंगे तो ये एंगल क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 बन जाएगा. तो आप अगर वहां रिजल्ट रख दोगे तो क्या रिजल्ट आ गया, sin pi by 2 is 1. So this E net will become what? Therefore E net क्या हो जाएगा, that is 2k lambda by r. और मैंने यहाँ पे E net लिख दिया. अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ मॉड लिखा है, यहाँ पे मैंने मॉड नहीं लिखा है. यहाँ पे हमें लिखनी चाहिए OP कैप. पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ. इस पॉइंट को आप P मान लो, OP कैप. तो ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, OP कैप. सो गाइस व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज, ये भी हमारे पास एक प्रॉपर रिजल्ट हो गया. राइट. दिस इज व्हाट वी हैव व्हाट एज अनदर रिजल्ट. सो ये कब अप्लाई होएगा सेमी सर्कल के केस में, दिस इज इन केस ऑफ सेमी सर्कल ना. हमने जो रिजल्ट लिखा है इन केस ऑफ सेमी सर्कल, ये प्रूव किया गया थीटा पाई बाई 2. सर्कल, सेमी सर्कल के केस में और सेमी सर्कल हमने निकाला. हम इस रिजल्ट को और भी आगे जब देखेंगे तो पता चला ये और
कुछ इसी फॉर्मेट में कहीं और भी ये रिजल्ट इस्तेमाल होता है। तो आपके पास मैंने एक आर्क का फॉर्मूला पढ़ा दिया, आप इसमें भी लगा लो। और अब अगर कोई धड़ल्ले से आपको कोई पूछ दे क्वेश्चन, इफ समबडी टेक्स अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से पूछ दिया उन्होंने, लेट्स सी। एक सवाल भाई साहब ने किसी ने पूछा आपसे और आप देखिए कैसे रिस्पॉन्ड किया। उसने बोला कि भाई सिर्फ, उसने बोले ये इतना पार्ट ये सब डॉटेड है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पार्ट पे कोई चार्ज नहीं है, सीधा यहाँ कोई चार्ज नहीं। और बोला कि ये जो सेंटर है ना यहाँ पे, दिस इज अ सेंटर पॉइंट, यहाँ सेंटर है, और आप इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे और ऐसे। तो आप इसको ज्वाइन कर दिए, फिर बोला ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। बोला कि दिस एंगल इज, और इसका जो चार्ज है इस पे प्लस चार्ज है भाई, प्लस चार्ज। चलो जी, इस पे प्लस चार्ज है और इस प्लस चार्ज है। और फिर बोला कि इसका जो लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको यहां से हटा देते हैं। लेमडा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अब बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये आर है, ये आर है, और यहाँ पे पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। और दिस एंगल हैज बीन सेड टू यू बी 60 डिग्री। चलो एक ठीक है 60 डिग्री रख दिया, लग रहा है बड़ा बट 60 डिग्री। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे भाई, यहाँ पे कितना रखोगे, पूछ रहा हूं आप लोगों से, कितना रखोगे इस फॉर्मूले में बताओ। 30 डिग्री। 30 डिग्री गलत। आप जरा गौर से देखो, ये थीटा नॉट है, ये थीटा नॉट है, टोटल कितना है 2 थीटा नॉट। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। कुछ टीचर इसको पूरे तरीके से थीटा नॉट लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये थीटा नॉट लिया, ये थीटा नॉट, क्योंकि मैं अपने फॉर्मूले में थीटा हाफ के फॉर्म में लाना नहीं चाह रहा था। तो मेरे फॉर्मूले में देखो जी हाफ के फॉर्म में नहीं, तो ये ऑलरेडी पूरे एंगल का हाफ एंगल है, तो यहाँ पे थीटा नॉट 30 डिग्री ही रहेगा। यू ऑल आर राइट एंड आई एम रॉन्ग फॉर अ व्हाइल। सो दिस रिजल्ट इज व्हाट नाउ, 2k लैम्डा बाय r sin व्हाट, क्योंकि आपका थीटा नॉट कितना है, क्योंकि ये इसका हाफ होगा, तो 30 नॉट साइन 30 डिग्री रख दोगे, साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो कट के क्या आ गया k लैम्डा बाय r। आप लोग समझ गए यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है कि कैसे रिंग के रिजल्ट्स को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेंटर पे क्या होगा, आर्क होएगा तो क्या होगा, एक्सेल पॉइंट पे क्या होगा। तो हमने इस तरीके से रिंग के रिजल्ट को हर तरीके से यूज किया। अब हम लोग इसको और थोड़ा ड्रामेटिक मोड़ दे सकते हैं, राइट। सो वी हैव डन दिस केस। अब इस पे वैसे तो मेडिकल में और जेई में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर, इस फॉर्मूला इसके ऊपर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको डेरिवेशन भी करना आना चाहिए और आपको रिजल्ट भी आना चाहिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस, आपको सब कुछ आना चाहिए उस केस में। अब मैं आपको आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, लेट्स सी किस तरीके के सवाल हो सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चंस आर बीइंग प्लान्ड बाय मी राइट नाउ। मतलब ये किसी बुक का कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं अभी ड्राफ्ट कर रहा हूँ राइट नाउ। मुझे भी नहीं मालूम है कि कैसा क्वेश्चन निकल के आएगा, बट दिस इज बीइंग ड्राफ्टेड राइट नाउ। लेट्स सी, एक क्वेश्चन दिमाग में कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये आपको एक रिंग दिखा दिया मैंने, राइट। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक दूसरे कलर का रिंग ले लेते हैं आप, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और एक और रिंग चूज करते हैं कुछ इस तरीके से। और अभी फिलहाल मैंने वो 2 रिंग ऐसे दिखा दी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये 2 रिंग है और अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई इस रिंग के सेंटर से आप एक पॉइंट लीजिए, सेंटर से एक सॉरी, रिंग के सेंटर से एक पॉइंट मत लीजिए, एक लाइन लीजिए कुछ इस तरीके से, और ये लाइन आपने ले लिया यहाँ पे। और अब आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है, इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चंस आई हैव जस्ट ड्राफ्टेड फॉर यू, राइट। अगर ये सेंटर है और इसका रेडियस और इसके रेडियस में, इसका रेडियस
इस पे लेमडा इसका है, इसका ऊपर वाले का लेमडा बड़ा रेडियस जो है दैट इज -5 इंटू 10 का पावर -2 कूलम पर मीटर। -5 इंटू 10 का पावर -2 कूलम पर मीटर इसका लेमडा है, लेमडा 1। और इसका लेमडा 2 मतलब इसके लिए, ये लेमडा 1 इसके लिए है और इसके लिए लेमडा 2 है, दैट इज इक्वल टू +3 इंटू 10 का पावर -2 कूलम पर मीटर। और इसका रेडियस एंड इनकी रेडियस की बात कर लें कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं इफ आई यूज दिस, इसका जो रेडियस है ये 2 सेंटीमीटर का है, सॉरी 2 मीटर का है, इसका रेडियस 2 मीटर का है और इस वाले का रेडियस 3 मीटर का है। और ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर का डिस्टेंस है। तो अब मैं आपसे सीधा पूछूं कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने बनाया आपके लिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? क्या करेंगे भाई? इट्स सो सिंपल टू डू इट। हाउ? हमें पता है ये इस रिंग का ये एक्सेल पॉइंट है, ये रिंग कैसा है, ये वाला पॉजिटिवली चार्ज, ये रिंग कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो इस बड़े वाले रिंग की वजह से फील्ड किधर होगा, उसका कलर मैंने लिया है ये वाला, तो इस बड़े वाले की वजह से फील्ड होगा इधर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो ये हो गया फील्ड इसका। और इस ग्रीन वाले की वजह से जो है उसका फील्ड होगा इधर की तरफ, ये फील्ड हो गया इसका। अब किसका फील्ड बड़ा होगा वो तो अपने निकाल के देखेंगे। दिस इज E1 और दिस इज E2, सॉरी इसको E1 मान ले और इसको E2 मान ले, को लेमडा 1 और लेमडा 2 लिखा हुआ। सो नाउ व्हाट इज दिस E1 और E2 निकालेंगे और मॉड निकाल के सॉल्व कर देंगे, हो गया खत्म। सो व्हाट इज दिस E1 इज गोइंग टू बी देयर, निकालना पड़ेगा E1 का मॉड। सो दैट इज K, लेमडा लिख दिया 5 इंटू 10 का पावर -2 और नीचे क्या होता है जी KQ और X भी लिखना है ना। हाउ मच X इज, ये 10 मीटर है, 10 KQ X अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। नाउ हाउ मच दिस रेडियस बड़ा वाला इज 3 मीटर, सो दिस इज R स्क्वायर मतलब 9 और X स्क्वायर मतलब 100 और इस होल पावर 3/2, ये E1 आ गया KQ। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है कि नहीं हुआ है? देखो यहाँ लेमडा दे रखा है और आपने फॉर्मूला पढ़ा है KQX के फॉर्म में। तो जरा देखो इस रिजल्ट पे जाओ पहले, जो आपने रिजल्ट यहाँ पढ़ा है KQ/X। तो इफ यू रिजॉल्व दिस तो इसको लेमडा के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, लेमडा इंटू 2πr। अगर इस Q को बदलना होगा तो आप लेमडा इंटू क्या करोगे, लेमडा अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो 2πr लिखोगे, तो यहाँ पे लेमडा इंटू 2πr लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे K लेमडा ये X लिखा है और यहाँ पे हमें क्या चाहिए 2πr भी चाहिए। सो 2π और r इज हाउ मच नाउ, दैट इज 3 मीटर। लो बेटा ये E1 हो गया। और E2 की बात करो तो फिर क्या करोगे, यू राइट K, दिस इज 3 इंटू 10 का पावर -2, अगेन दिस 10 और नाउ 2 इंटू पाई इंटू r, उसका 2 मीटर है। एंड नाउ दिस इज व्हाट, इसका रेडियस 2 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर 100 एंड पावर 3/2। तो अब इस 100 के रिस्पेक्ट में ये 9 बहुत कमजोर है तो आप इसको हटा सकते हैं, इस 100 के रिस्पेक्ट में 4 बहुत कमजोर है तो इसको हटा सकते हैं और आप वैसे सॉल्व करके रख दीजिए। बट 100 के रिस्पेक्ट में 9 बहुत कमजोर नहीं होता, तो बेहतर है कि आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से E1 और E2 अब साफ साफ दिख रहा है। देखो जी इसका न्यूमरेटर बड़ा है 2π3 और 2π2 में से, राइट, और ये 109 है और ये 104 है। सो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि E1 की वैल्यू E2 से थोड़ी बहुत क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप क्या कर लोगे, E1 सीम्स टू बी ग्रेटर देन E2 और आप उसको सॉल्व कर लीजिए। इसको तरीके से सॉल्व करेगा, 109 का पावर 3/2 है, इस पे ये गेस मारने से कोई फायदा नहीं है कि बड़ा होगा या क्या होगा। सो इट्स बेटर यू कैलकुलेट
और फिर कैलकुलेट करके E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का सम कर दीजिए। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो बड़ा होगा उस वेक्टर में से छोटे वेक्टर को घटा दीजिएगा। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर। सॉल्व हो गया। नाउ ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर दोनों प्लस होते तो दोनों क्या होते, एक ही डायरेक्शन में आ जाते, दोनों ऐड हो जाते, राइट। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो बड़ा वेक्टर होगा उसमें से छोटे वेक्टर को माइनस करके, बड़ा वेक्टर के मॉड में से छोटे वेक्टर के मॉड को माइनस करके रिजल्ट निकालना। दिस इज वन क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन वी आर जस्ट गोइंग फॉर इट। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। कुछ लोग ऐसे भी आपसे क्वेश्चन बना सकते, पूछ सकते हैं, मतलब इसी ये दोनों रिंग को हम लोग अलग अलग जगह पे डाल दें। लेट्स सी, वी कंसिडर अ रिंग लाइक दिस। एक रिंग यहां मान लेते हैं और एक रिंग बड़ा सा यहां ले लेते हैं। और अब आपसे बोला जाए कि भाई इन दोनों के सेंटर को पहले ठीक है जी, ऐसे मान लीजिए। और अब आप कहिए कि भाई ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और ये चार्ज है पॉजिटिवली नेगेटिवली, कुछ भी आप ले सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। और अब कोई बोले, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन अगली क्लास में बहुत सारे खड़े हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज ले, ठीक है। और अब बोला जी बताओ इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, या इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे फील्ड कितना, कुछ भी पूछा जा सकता है यार। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड लाइक दिस, ठीक है। अब अगर हमें इसको थोड़ा मजेदार क्वेश्चन बनाना है तो मैं इसका लेमडा रख देता हूं 10 इंटू 10 का पावर -2 कूलम पर मीटर, ठीक है। और राइट, और एक मिनट बच्चा, और यहां से दूर ध्यान से देखना, अब यहां कहीं कोई पॉइंट पूछा जा रहा है। लेट्स सपोज देयर इज सम पॉइंट पी, ये लेमडा इसका है, इसका लेमडा हमें पता ही नहीं, व्हाट इज इट्स लेमडा। इसके रेडियस को हमने आर मान लिया, इसके रेडियस को आर मान लिया, इसके रेडियस को हम कुछ भी रख सकते हैं, 3r/2 रख दिया। और अब बोला जाए कि फाइंड दिस लेमडा सो दैट द फील्ड, ये r है 3/2 और ये डिस्टेंस हमने 4r रख लिया। हाउ मच? 4r। एक मिनट, और ये डिस्टेंस हमने लिख लिया r, 4 और 5 और यस। इसको 3r/2 करने के बजाय इसको मैं इस डाटा को चेंज कर ले रहा हूं, और आई एम राइटिंग दिस रिजल्ट इज 2r, दिस रेडियस इज 2r, ये 2r है इसका रेडियस, ये 4r है, ये r है, और ये पॉइंट p है। फाइंड लेमडा दिस, इसको लेमडा 1 मान लो, इसको लेमडा 2 मान लो। फाइंड लेमडा 2 इफ फील्ड एट p इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आप? तो यू नो दैट कि इसके वजह से फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में। इसके वजह से फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में। अब आपको इसके वजह से फॉर्मूला यहाँ निकालना है, इसके वजह से यहाँ फॉर्मूला निकालना है, दोनों को निकाल करके उसमें लेमडा यहाँ से आप निकाल लीजिए। So this is a kind of homework to you, right? So in next class we'll plan many more questions related to this.
So all dear students, like this chapter is this ring topic is over, and in next section we'll be talking about रॉड की वजह से यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है. सो प्लीज कीप वॉचिंग इन डिटेल. अगर आप में से किसी को कहीं पे कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी आंसरिंग टू ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू वेरी मच. टिल द नेक्स्ट लेक्चर. गॉड ब्लेस यू.